दोस्तों, ट्रेडिंग शुरू करने के बाद हर ट्रेडर को एक सलाह जरूर मिलती है और वो ये है, भाई स्टॉप लॉस जरूर लगाना। और हम भी वही करते हैं। चार्ट देखा, एंट्री ली और सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन फिर भी लॉस बढ़ जाता है, अकाउंट लाल हो जाता है और दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, जब स्टॉप लॉस लगाया था तो इतना बड़ा लॉस कैसे हो गया। अगर आपने भी यह फ्रस्ट्रेशन महसूस किया है तो आज की यह वीडियो आपको मार्केट की वो रियलिटी बताएगी जिसे कोई सही समझाता ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं बीबी कैपिटल। इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और रियल मार्केट एक्सपीरियंस को आसान भाषा में समझते हैं ताकि आप वही गलतियां न करें जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी हमारा लॉस क्यों बढ़ जाता है। आखिर स्टॉप लॉस की सच्चाई क्या है। सबसे पहले एक मिथक को तोड़ते हैं और वो ये है, स्टॉप लॉस लॉस रोकने की कोई मशीन नहीं है। स्टॉप लॉस सिर्फ एक एग्जिट इंस्ट्रक्शन है। स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट से आप यह बोलते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पहुंचे तो मुझे इस ट्रेड से बाहर निकाल देना। लेकिन सच ये है कि मार्केट इसकी गारंटी नहीं लेता। जैसे ड्राइव करते समय सीट बेल्ट आपको एक्सीडेंट से नहीं बचाती, बस इंजरी को कम करने की कोशिश करती है। ठीक उसी तरह से मार्केट में स्टॉप लॉस भी सीट बेल्ट है। स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी लॉस होने का पहला कारण है गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग। मान लीजिए आपने 100 रुपए पर कोई स्टॉक बाय किया और आपने सोचा रिस्क कंट्रोल करना है, इसीलिए आपने 95 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा दिया। अब रात में उस कंपनी की कोई निगेटिव न्यूज आ गई और अगले दिन मार्केट सीधे 88 रुपए पर खुला। अब क्या होगा? अब आपका ऑर्डर 95 रुपए पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिस्टम भी यही बोलेगा, भाई मार्केट तो सीधे नीचे खुल चुका है और अब वो स्टॉक एग्जिट होगा 88 रुपए के आसपास। आपने 5 रुपए का रिस्क सोचा था लेकिन लॉस 12 रुपए का हुआ। इसे कहते हैं गैप रिस्क। यह खासकर स्टॉक्स और ऑप्शंस में बहुत कॉमन है। स्टॉप लॉस से लॉस होने का दूसरा कारण है स्लिपेज। इसे हम मिडिल लॉस क्रिएटर भी कह सकते हैं। अब एक सिचुएशन और समझिए। मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस 95 रुपए पर है लेकिन उस प्राइस पर बायर्स अवेलेबल ही नहीं है। ऐसी कंडीशन अक्सर पैनी स्टॉक में आती है। अब आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर नेक्स्ट अवेलेबल प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा, जैसे 94, 93, 92 या उससे भी नीचे। इसे कहते हैं स्लिप पेज। इसे आप एक उदाहरण समझिए। जैसे आप रेलवे के टिकट काउंटर पर जाते हैं और बोलते हैं मुझे स्लीपर सीट चाहिए, लेकिन स्लीपर फुल होने की वजह से आपको नेक्स्ट अवेलेबल सीट मिलती है। ठीक उसी तरह मार्केट भी अवेलेबिलिटी पर चलता है। तीसरा कारण है स्टॉप लॉस हंटिंग, जिसे हम बिग प्लेयर्स गेम भी कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात, मार्केट में बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग रिसेंट लो के नीचे ही स्टॉप लॉस लगाते हैं और प्राइस भी वहां जाता भी है, जिसकी वजह से सभी छोटे ट्रेडर्स एग्जिट हो जाते हैं और मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में भाग जाता है। और हम और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। असल में बड़े प्लेयर्स लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए प्राइस को वहां तक ले जाते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। इसके साथ ही चौथा कारण वो है जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, और वो है इमोशनल स्टॉप लॉस। यह सबसे डेंजरस मिस्टेक है। चूंकि यह लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं है, इसीलिए हम कभी इस पर कोई चर्चा या विचार ही नहीं करते हैं, जबकि यह हमारी ट्रेडिंग स्टाइल में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे किसी स्टॉक का प्राइस थोड़ा नीचे गया, आपको डर लगा तो आपने स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दिया। फिर थोड़ा नीचे गया तो फिर से आपने स्टॉप लॉस में चेंज कर दिया। इसका रिजल्ट यही होता है, लॉस कंट्रोल करने की जगह बढ़ता जाता है। इसीलिए ट्रेडिंग में डर से लिया गया डिसीजन लगभग हमेशा महंगा पड़ता है। पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण है ओवर क्वांटिटी, जिसे हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। कई बार स्टॉप लॉस सही होता है लेकिन क्वांटिटी गलत होती है। जैसे आपने कोई स्टॉक 10 रुपए की स्टॉप लॉस के हिसाब से 20 क्वांटिटी लिया और स्टॉप लॉस हिट होने पर आपका 200 रुपए का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर यही आपने 500 क्वांटिटी लिया होता तो वही लॉस बढ़कर 5000 हो जाता और ट्रेडर पैनिक में एग्जिट करता है। क्योंकि मार्केट मूव करता है लेकिन इमोशनल प्रेशर अलग हो जाता है, इसीलिए हमेशा क्वांटिटी बराबर रखनी चाहिए। छठा महत्वपूर्ण कारण ये है हाई वोलेटिलिटी डेज, जैसे एक्सपायरी डे, बजट डे या कोई बिग न्यूज। ऐसे दिनों में मार्केट नॉर्मल नहीं रहता। कैंडल इतनी फास्ट बनती है कि स्टॉप लॉस जंप हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे आप हाईवे पर अचानक ब्रेक लगाओ और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉस डिस्टेंस बढ़ाना सबसे जरूरी होता है। अब सवाल आता है,
प्रोफेशनल ट्रेडर का सीक्रेट क्या है? प्रो ट्रेडर ऐसा क्या अलग करते हैं जो हम और आप कर नहीं पाते हो, हम और आप उस चीज को समझ भी नहीं पाते। तो आइए एक बार उसको समझते हैं। प्रो ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस चार्ट स्ट्रक्चर पर लगाते हैं और रिस्क को हमेशा कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी बाद में डिसाइड करते हैं और वह ट्रेड को प्रोबेबिलिटी मानते हैं। उनके लिए स्टॉप लॉस हिट होना नॉर्मल है। वो लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं मानते, जैसा कि हम और आप अगर कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसको हम अपनी फेलियर मानते हैं, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करते। ट्रेडिंग में असली प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम हमारी खुद की उम्मीदें हैं। हम हर ट्रेड से प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन मार्केट कोई कसीनो नहीं है या उम्मीदों का गेम है। बेस्ट ट्रेडर वो नहीं जो हर ट्रेड जीतता है, बेस्ट ट्रेडर वो है जो गलत होने पर जल्दी बाहर निकल जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट हमें लॉस नहीं देता, हमारी बड़ी क्वांटिटी लॉस को बड़ा बना देती है। और स्टॉप लॉस कोई मैजिक बटन नहीं है, लेकिन बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना ब्रेक के बिना गाड़ी चलाने जैसा है। लॉस बढ़ना मार्केट रियलिटी है, लेकिन बड़ा लॉस अवॉइड करना हर ट्रेडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने कभी स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी बड़ा लॉस देखा है तो कमेंट में हमारे साथ अपना अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि आपका कमेंट नए ट्रेडर्स के लिए एक सबक की तरह है। और ऐसे ही रियल ट्रेडिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमें सुधार करने और हमें बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल, आपका दिन मंगलमय।